तो जंग मेयर की है और मेयर की इस जंग को जीतने के लिए आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, दूसरी तरफ सवाल जवाब का सिलसिला, तीसरी तरफ नेताओं का इधर से उधर जाना। लेकिन एमसीडी की जंग जीतेगा कौन, जनता किसके साथ है, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश, पूर्व महापौर एनडीएमसी बीजेपी से हमारे साथ हैं। ओनिका मल्होत्रा जी हमारे साथ, अध्यक्ष डीपीएमसीसी के हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से। अतहर जैदी साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे पहले सवाल आम आदमी पार्टी के जरिए हम करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की आज रैली देखी, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों ने सुना। जैदी साहब, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, बीजेपी एक के बाद एक आरोप लगाती है, कुछ कथित तौर पर, कुछ वीडियो के जरिए एमसीडी में कुछ हुआ नहीं, एमसीडी ने कुछ किया नहीं, ऐसा ही आज रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कहा। नहीं, देखिए, ये समझने की जरूरत है कि दिल्ली के अंदर दो डेवलपमेंट के मॉडल जो हैं वो पैरेलल काम करते हैं। एक है दिल्ली सरकार का डेवलपमेंट मॉडल और एक है दिल्ली एमसीडी का डेवलपमेंट मॉडल। दिल्ली एमसीडी के अंदर भी स्कूल आते हैं, अस्पताल आते हैं, और दिल्ली सरकार के अंदर भी स्कूल आते हैं, अस्पताल आते हैं। आप देखिए, पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उनकी हालत कितनी बेहतर हुई है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखने के लिए अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। आज देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का हमारा जो मॉडल है, जिसमें हम फ्री दवा और फ्री इलाज कराते हैं, वो कितना ज्यादा मशहूर हो गया है और उसको और लोग भी अब अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि पिछले 15 साल में जो बीजेपी का डेवलपमेंट मॉडल है, जो एमसीडी में वो लोग बैठे हुए हैं, आप आज एमसीडी के स्कूलों के हालात देखिए जाके कि क्या है। इस दिल्ली में एमसीडी के कई जगह स्कूल हैं, आप देखिए वहां जाके, और दिल्ली सरकार के स्कूल देखिए आप जाके, आज अस्पतालों को देखिए आप जाके एमसीडी के क्या हालात हैं, और दिल्ली सरकार के जो अंडर अस्पताल आते हैं उनके देखिए क्या हालात हैं। और जीता जागता सबूत है पिछले 15 साल में कि आप दिल्ली में किसी भी बॉर्डर से जब एंटर होंगे, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे उत्तर प्रदेश बॉर्डर हो, आपको बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हुए दिखाई देंगे। पिछले 15 साल में इनको हटाने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया, इनको हटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। अब अगर लोग आगे भी बीजेपी को मौका देंगे तो इनको पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ेगी। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए, जिस तरह से दिल्ली सरकार के मॉडल ने, आपने हम पे भरोसा जताया 2 बार 3 बार, हमने काम करके दिखाया है दिल्ली सरकार के थ्रू। अगर आप एमसीडी में हमें मौका देंगे तो हम ये सब कूड़े के पहाड़ हटाएंगे और काम करके दिखाएंगे। अतः जैदी जी, बीजेपी प्रचार कर रही है और हमारे मोहल्ले गली में भी प्रचार के लिए बीजेपी के लोग पहुंच रहे हैं, पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं, पोस्टर बांटे जा रहे हैं। केजरीवाल के शासन में आपका भ्रष्टाचार आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली की जनता के लिए अभिशाप है, इस तरह की टैगलाइन दी गई है। और प्रदूषण से लेकर शराब नीति का जिक्र इसमें किया गया है और सत्येंद्र जैन का जिक्र इसमें किया गया है। इस तरीके से मतलब एक अलग से पूरा आम आदमी पार्टी को लेकर एक पैम्पलेट अलग से दिया जा रहा है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उन बातों का जिक्र है जो बीजेपी कह भी रही है, यानी कि आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि ये एक आरोप है, और आरोप आरोप होता है, उसको सिद्ध करने का काम हमारे देश में जुडिशरी का है, कोर्ट्स का है। जो भी मामले ये उठा रहे हैं सारे कोर्ट में है, उनकी जांच चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई किसी ने इस तरह कृत्य किया होगा तो उसके सामने आएगा और उसको सजा होगी। तो ये आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। हम तो ये पूछ रहे हैं कि एमसीडी में चुनाव हो रहा है, आप ये बता दीजिए 15 साल में आप 3 काम गिना दीजिए आपने जो किए हों। आपने एमसीडी के अंदर आप काम बताइए ना अपने। जो हमारे ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं वो तो कोर्ट में है, सब जुडिस है, वो कोर्ट उस पर फैसला करेगा। नहीं तो आपके द्वारा जो आरोप एमसीडी पर लगाए जा रहे हैं उसकी जांच कौन सी कोर्ट करेगी? जनता की कोर्ट करेगी। सियासी दलों का जो काम होता है, काम को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं वो जनता की कोर्ट में जाते हैं। एमसीडी का चुनाव होगा और जब नतीजे आएंगे तो जनता फैसला कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता फैसला करेगी कि दिल्ली के अंदर एक आम जनमानस के लिए कौन सरकार बेहतर है और कौन काम कर रही है। जी, बीजेपी की तरफ से जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि बीजेपी तकरीबन 4 से 5 पोस्टर ऐसे हैं जो बीजेपी ने छापे हुए हैं, प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया जा रहा है। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, काफी वरिष्ठ हैं। जयप्रकाश जी, पहले की राजनीति में थोड़ा देखा जाता था कि अदब की भाषा का इस्तेमाल होता था। हमने सुना है, अपने वरिष्ठों से भी सुना है, और पुराने नेताओं को जब भी हम सुनते हैं उनका कोई पुराना इंटरव्यू या पुराना भाषण, तो उसमें बड़ा अदब होता है, एक दूसरे की पार्टी के प्रति या आरोप लगाने में भी अदब झलकता है। लेकिन आज तो तू तू मैं तक ये जंग आ गई। बस एक ये थोड़ा अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो गनीमत है। इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो पर्चे हमने देखे सर, जो प्रचार आप कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उसमें दिल्ली एमसीडी के काम तो बहुत बमुश्किल दिखाई दे रहे हैं सर। और केंद्र सरकार के फ्लाईओवर, केंद्र सरकार के जो एक्सप्रेस वे बनाए गए, उनका फायदा दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है।
और दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का जिक्र इसमें किया गया है। दिल्ली एमसीडी के चुनावों का, दिल्ली एमसीडी का काम का जिक्र होना बेहतर था ना सर, इससे जनता और ज्यादा अट्रैक्ट होती। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी पिछले वर्षों से मुझे पता है, लेकिन फिर भी दिल्ली के विकास के लिए भारत सरकार को करना पड़ता है। अगर इसको जाम मुक्त करना है तो रोड बनाना पड़ेगा, चाहे चले गए एयरपोर्ट तक का रोड हो, चाहे अक्षरधाम का रोड हो, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वेस्टर्न पेरिफेरल, प्रगति मैदान का डेवलपमेंट हो, ऐसे सभी काम हम लगातार कर रहे हैं। और दिल्ली को अगर आगे बढ़ाना है तो राज्य सरकार का दुर्भाग्य है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं जी। तो कमरों की बात करते हैं, जब उनसे रोड की बात करते हैं गड्ढों की बात करते हैं, जब हम पानी की बात करते हैं पानी आता है, जब बारिश आती है तो दिल्ली डूब जाती है, जब खराब हो जाता है। और ये कूड़े की बात कर रहे हैं, ये बताओ दिल्ली देश और के अंदर कूड़ा घर से निकल के आता है, गली से उठता है, ढका आता है और निकल जाता है। आम आदमी पार्टी। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा आपकी आवाज भी साफ नहीं पहुंच पा रही मेरे तक, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी तो कहीं सवाल करने में दिक्कत हो जाए और सियासी पार्टियों को उनकी नाराजगी जल्दी हो जाती है। मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा आप आवाज भी साफ हो जाएगी, तब तक कोशिश करेंगे। ओनिका मल्होत्रा जी हमारे साथ है कांग्रेस से। उनका जी आपसे सवाल यह है कि चमकती दिल्ली का सपना आप लोग दिखा रहे हैं, शीला दीक्षित का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन महाबल मिश्रा जैसे पुराने नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं और वह ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को आज ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो जमीनी स्तर पर काम करे, लोगों से सीधे जुड़ता हो, सीधे उनसे रिश्ता रखता हो। ऐसे में कैसे एमसीडी चुनाव की जंग, मेयर की इस जंग को आप जीत पाएंगे? कैसे उम्मीद कर रहे हैं, कैसे दावा कर रहे हैं? देखिए सर, एमसीडी चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, लोगों का, लीडर्स का आना जाना लगा रहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपकी जो टैग लाइन है जिसमें आप लिखते हैं मेयर की जंग जी, तो सर मेयर की जंग में 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है। इनके पोस्टर होर्डिंग में किसी मेयर की फोटो देखते हैं? नहीं है, ये सवाल पूछ रहा था, ये पैम्पलेट में भी नहीं है। ठीक है ना जी। तो यानी कि ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है और अभी इसलिए ये मोदी जी की फोटो लाके दिखाना चाहते हैं कि न जाने क्या क्या अब सुधार हो जाएगा। बहरहाल एमसीडी का मतलब तो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू है और कूड़े के पहाड़ तो आप देख ही रहे हैं, जिसका कारण है कि दिल्ली में इन्होंने तबाह कर दिया जी। और अगर दूसरी तरफ देखें केजरीवाल जी को, तो वो कहते हैं कि केजरीवाल की तैयारी है। क्या तैयारी है? मैं आस्क, वो दिल्ली का बुरा हाल करके, पॉल्यूशन को दिल्ली को बर्बाद करके, वो घोटालों की सरकार, वो आबकारी नीति लाके, जहां हर के साथ बाय वन गेट वन फ्री अल्कोहल हो, जहां मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दवाइयों की लूट मच रही हो, जहां तमाम वो घोटाले हो, जहां इनके मंत्री जेल में ऐश फरमा रहे हो, इस तरह से दिल्ली को ये बर्बाद करते हैं। दिल्ली का पैसा लेके पंजाब जाते हैं, पंजाब का पैसा गुजरात जाते हैं और ये इनकी इतनी हिम्मत ये बोलने की केजरीवाल की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी नहीं है। दोनों पार्टियों को अच्छी तरह लोगों ने परख लिया है। आज दिल्ली की जनता वही चमचमाती दिल्ली चाहती है जो कांग्रेस ने दी थी, जो शीला जी ने की थी। शीला जी दिल्ली गवर्नमेंट में थी, एमसीडी बीजेपी के पास थी, लेकिन फिर भी शीला जी की कोशिश रहती थी एमसीडी कमिश्नर से बात कर और कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले, जैसे से नो टू केरोसिन, से नो टू प्लास्टिक बैग, से नो टू फायर क्रैकर्स, तमाम वो छोटे छोटे स्टेप्स उन्होंने लिए, जाके दिल्ली इतनी बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास सिटी बनी। आज वही दिल्ली लोग मांगते हैं। इन्होंने इनको आजमा लिया, 8 साल उनको, 6 साल उनको। अब इनकी झूठ अब बंद हो गई, इनके झूठ और लूट। एक छोटा सा सवाल है मेरा इसमें, आप शीला दीक्षित का नाम ले रही, वाकई में जिस तरीके से काम हुआ, दिल्ली चमकी और वो दौर एक अलग दौर था। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस की सत्ता गई वो भी एक अलग दौर था। आज भ्रष्टाचार का आरोप हम दूसरे पर लगाते हैं, उस वक्त क्या भ्रष्टाचार को लेकर माहौल था, ये देश ने देखा और दुनिया ने देखा। हम ये जानना चाहते हैं कि जनता ये जानना चाहती है, शीला दीक्षित का नाम आज भी चल रहा है, एक लंबा वक्त बीत गया तब से लेकर अब तक, बहुत वक्त के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे
का नाम सामने आया गैर गांधी अध्यक्ष के तौर पर, चलो आ गया। लेकिन ऐसा चेहरा दिल्ली के अंदर कांग्रेस ला नहीं पाई। महाबल मिश्रा जैसे लोग जो काफी पुराने थे, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। कई आपने कहा ये सियासी तौर पर होता है, चले ठीक है, लेकिन चेहरों की कमी, नेतृत्व की कमी खलेगी नहीं क्या? ना 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 ना, नहीं 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 सर, देखिए तमाम दिल्ली के लीडर्स हैं, अजय माखन, सुभाष चोपड़ा, अनिल चौधरी, आप तमाम उनको, देवेंद्र यादव, आप दिल्ली के हर कोने में जाइए तो दिल्ली में कांग्रेस फ्रंट में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? फ्रंट में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? सारे बैक में क्यों खड़े हैं? अभी तो सबको आगे होना चाहिए ना। हम यही जानना चाहते थे कि इतने नाम आप हमें गिनाए और हम बताएं कि ये टीवी स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे, ये जनता के बीच में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? टीवी स्क्रीन में दिखाना तो इनके आते हैं ना, आके डिबेट करो और बिना काउंटर क्वेश्चन के। हमारा काम है जनता के बीच में जाना, घर वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है मैडम, माफी चाहता हूं, वहां भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आप दिखा नहीं रहे जी, अब होंगे ही नहीं तो कौन दिखाएगा? जो आ रहा है उसे हम दिखा रहे हैं ना, जो आ रहा है उसे हम दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा जयदी साहब। अच्छा चलिए मेरे साथ, जी मैं आऊंगा, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती कौन कौन नहीं लगा हुआ। मैं नुकसान हो जाएगा, यहां से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं बात करूंगा इस पर आगे। जयदी साहब, ये सवाल जो कांग्रेस कर रही है आम आदमी पार्टी, अब तो आप पर दोहरी बार यानी कह सकते हैं दोहरे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एमसीडी गंवाना नहीं चाहती और कांग्रेस आपको एमसीडी में आती देखना नहीं चाहती। क्या तैयारी है आपकी? जिस चीज का जिक्र मैंने किया, जो बीजेपी ने छाप रखा है, वो कांग्रेस बोल रही है। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनका धर्म है कि ये चाहेंगे कि हम ना आए, ये पूरी कोशिश करेंगे हम ना आए। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि देखिए, दिल्ली के अंदर जो जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम कर रहा है, जनता उसे चुनेगी जी। हमारे मुख्यमंत्री जब 5 साल काम करके 2020 में चुनाव में आए थे, तो शायद इस देश की राजनीति में पहला ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने ये कहा कि अगर मैंने 5 साल काम किया हो तो आप मुझे वोट करें, और अगर मैंने 5 साल काम ना किया हो तो आप मुझे वोट ना करें। तो ये कॉन्फिडेंस देखिए उसी व्यक्ति में हो सकता है जो जनता के बीच रह के जनता के लिए, उनकी जरूरतों के लिए काम करता है। और उसी काम का हमें पूरा भरोसा है कि जनता ने देखा है कि पिछले 15 साल में किस तरह से बीजेपी का जो काम रहा है वो है जनता की आंखों के सामने, और जो 8 साल में जो 8 साल में हमने काम किया है, आप तो 500 स्कूल बोल रहे थे, जनता के सामने है। तो अब देखिए, आप बसेस ले आए सर, आप तो आप सुन लीजिए, जब आप सॉरी मैं सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब झूठ बोल रहे हैं तो बुरा लगता है कि आप स्कूल का वायदा करके आए थे। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर हमने काम नहीं किया और मैडम हम झूठ बोल रहे हैं, तो जनता हमें इसका जवाब देगी। फ्लाईओवर अच्छा बना लेते, जनता जनार्दन इस देश में सरकारें बनाती है, तो जनता हमें जवाब देगी अगर हम झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको तो हमारा एक भी काम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका धर्म है कि हमारे किसी काम को भी रिकॉग्नाइज ना करना, तो जनता के बीच जाएंगे हम। अगर जनता के बीच हमने काम नहीं किया, हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपका घोटाला रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपकी आबकारी नीति रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके जेल मंत्री जेल में है, हम वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मसाज हो रही है, हम सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सर। जिस तरह से घोटाले कर रहे हैं, पानी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, आबकारी घोटाला, वो हम सब देख रहे हैं, देख रही है जनता, देखेगी कि उसके लिए आपके पास आऊंगा, थोड़ा वक्त दे दीजिए, के अंदर साफ सफाई चाहिए, ये मुद्दे चाहिए, वो दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। हाँ जी, नहीं जयदी साहब, वो ठीक है। अब देखिए 4G से 5G का जमाना आ गया, 21वीं सदी का जिक्र हो रहा है, तो टैगलाइन भी आज के दौर में हर साल बदलनी चाहिए। मैं कहता हूं हर मिनट हर सेकंड बदल जानी चाहिए। कब तक हम ब्याज खाएंगे? कब तक हम पुरानी बातों का जिक्र करेंगे? भाई हमने, ठीक है काम आपने किया हो, जनता मोहर लगाएगी, लेकिन जो घटनाक्रम मौजूदा वक्त में हो रहा है उस पर कोई जवाब देता क्यों नहीं है? शराब नीति का जिक्र कांग्रेस भी बीजेपी भी दोनों कर रही है लगातार। सत्येंद्र जैन को लेकर दोनों आप पर हमलावर हैं। क्यों बैकडोर से निकलने की कोशिश आप लोग करते हैं, यानी आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 8 साल में हमारे कितने विधायकों के ऊपर दिल्ली के अंदर केस हुए। 80% केसेस में हमारे विधायक जो हैं वो बरी हो चुके हैं। तो मैं फिर आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता जो मूल्यांकन करेगी इस चुनाव में, वो पिछले 15 साल के बीजेपी ने जो काम किया है उसका मूल्यांकन करेगी। और अगर हम दिल्ली में रह के पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमें वोट देगी। उसको कूड़ा हटवाना है तो वो हमें वोट देगी, उसे साफ सुथरी दिल्ली चाहिए तो वो हमें वोट देगी। जी
जयप्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत मौजूदा सवाल जो चेहरों को लेकर है और चेहरों की सियासत के बीच में कौन आपसे बेहतर समझ सकता है कि एक चेहरा एक पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में 3 चेहरे मुझे साफ तौर पर आपके पैम्पलेट्स पर दिखाई दे रहे हैं। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, तीसरे दिल्ली के अध्यक्ष हैं। लेकिन एमसीडी के चुनाव में अगर किसी महापौर का होता, आप भी पूर्व महापौर रहे हैं, आपने भी काम किया है, तो वो चेहरा ज्यादा इफेक्ट कर सकता था, वो होना चाहिए था, अच्छा संदेश जाता, विपक्ष को मौका भी नहीं मिलता। मोदी जी के चेहरे पर दिल्ली एमसीडी का चुनाव या किसी ग्राम पंचायत का चुनाव या पंचायत का चुनाव, ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना। जयप्रकाश सर, चलिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीक आगे बढ़ जरूर रही है, लेकिन बीच बीच में ब्रेकर्स आते जरूर हैं और जब सवाल अच्छा होता तो उस वक्त ज्यादा आते हैं। ओनिका जी, यही तस्वीरों की वाली बात हो रही थी। तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होती है, चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये देख लिया हिंदुस्तान ने तो बहुत अच्छी तरीके से देखा है। शीला दीक्षित का चेहरा चमकता हुआ था, दिल्ली चमकती थी, तब आप भी कहती हैं। लेकिन आज के दौर में आपके अध्यक्ष चौधरी साहब ही लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं, आरोप लगाते दिखाई देते हैं। कभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तो कभी आम आदमी पार्टी के घर के बाहर अकेले दिखाई देते हैं। जी, जो मुखिया है वो तो दिखाई देगा, बाकी टीम सब चलती है, हम भी होते हैं, सब लोग होते हैं। जाहिर सी बात है, जो दिल्ली को लीड कर रहा है उसके नेतृत्व में सब पीछे आते हैं। ये होड़ थी ना मची हुई, हम आगे तुम पीछे। तो जो जिसके चेहरा है, जो इस वक्त अध्यक्ष है, वो सामने आएगा और बाकी सब टीम जो है वो अपने अपने काम में है। तो नहीं, बड़े मुद्दे तो हम उठा ही रहे हैं, सियासी महारथी, हर मुद्दे को हमने उठाया। जी, आप लोग को कहते हैं ना सियासत में महारथी हमारे सारे लोग, जैसे बीजेपी ने मंत्री, विधायक, सांसद सब लगा दिए चुनाव में, क्योंकि वो चाहती है कि वो सत्ता बचा ले। यानी कि सीरियसनेस दिखाई देती है ना, तो सबके चेहरे आते बोले देखिए पूरी ताकत। नो 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 नो, ये सीरियसनेस नहीं है, ये घबराहट है। अच्छा। ये इतनी हालत खराब हो गई कि या आपने पहले ही सरेंडर कर दिया, बोला कि नहीं जी जंग तो उधर ही दिख रही है, इधर क्या करना ज्यादा लोगों को लगा के। मगन साहब को इसलिए मनाया जाए क्योंकि वो राजस्थान के प्रभारी बने रहे। 15 साल सर, 15 साल को छोटी समय नहीं होता दिल्ली को। और दिल्ली जहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है, जो बाहर से लोग आते हैं, जहाँ इतनी एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज थी, आज वो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी खत्म हो चुकी है, रहने के लायक दिल्ली नहीं बची है। इसलिए लोग याद कर रहे हैं वो दिल्ली जो शीला नेतृत्व था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। आज उस नेतृत्व की कमी आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही, हम ये देखना चाहते हैं, यही तो हमारा सवाल था। आज उस नेतृत्व की कमी क्यों नहीं आप लोगों को दिखाई दे रही है? सिर्फ आप पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए आप लोगों को मजबूरी है ये कहना कि तमाम लोग हैं वो आगे आगे तो हम पीछे पीछे। मैडम नहीं, आप गलत। जब एक महिला मुख्यमंत्री बेहतरीन काम कर रही है तो जाहिर सी बात है साल बरसाल उन्हीं को आगे वो होती हैं। अब वो नहीं। चलिए ठीक है, समय सीमा यहाँ समाप्त होती है, मैं आपको रोक रहा हूँ। जयप्रकाश जी से एक सवाल हो जाता चेहरों को लेकर तो अच्छा था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि मेयर की इस जंग को जीतने के लिए किस तरीके से मेहनत की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर हो कांग्रेस। हालांकि अपनी अपनी परेशानियां भी हैं, लेकिन अपनी परेशानियों को दबाकर दूसरे के बारे में ज्यादा बोला जा रहा है और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली की जनता के दिल में जगह बनानी है, एमसीडी चुनाव जीतना है, मेयर की इस जंग को अपने कब्जे में करना है।